तो देखो, कल हम लीवर पे बात कर रहे थे जी, ठीक है। और लीवर से ही हम लोग आज बात करेंगे आगे, है ना। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो हम लोग है ना कल लीवर पे बात कर रहे थे। लीवर से थोड़ा सा और आगे आज हम लोग पढ़ते हैं जी, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड का तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं जी, ठीक है। टॉपिक का नाम है लीवर, है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। आपको लीवर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं जी, ठीक है। और लीवर के बारे में आज हम लोग जानेंगे जी, ठीक है। तो हम कल ही बहुत कुछ बात बोल दिए थे। लीवर कहाँ होता है, कैसा दिखता है, कितना किलो का होता है, लीवर के बारे में सब बात बता दिए थे जी, ठीक है। और हम ये कहे थे स्टोमक के जस्ट सामने में क्या होता है, आपको लीवर होता है जी, ठीक है। लीवर में ही आपको एक थैली होता है, थैली थैली समझ रहे हो, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है, गाल ब्लाडर, है ना जी। इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, गाल ब्लाडर के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टोमक के नीचे में पेनक्रियाज होता है जी, ठीक है। इस जगह पे क्या देखते हैं, पेनक्रियाज दिखाई देता है जी, ठीक है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं तुम लोगों से कि लीवर के अंदर में हेपेटिक सेल सब होता है जी, ठीक है। लीवर के अंदर में क्या देखते हैं, हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल सब होते हैं जी, ठीक है। और यही हेपेटिक सेल सब क्या करता है, बाइल बनाता है जी, बाइल, है ना। इमेजिन कीजिए सब लड़का कि बाइल बना के देता है सर। अब बाइल जो है ना सर, एक डक्ट के रास्ते, हेपेटिक डक्ट, डक्ट समझते हो ना, पाइप, है ना जी। इस पाइप का नाम क्या रखते हैं हम लोग, हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट, है ना जी। हेपेटिक डक्ट, है ना। हेपेटिक डक्ट होता है सर, इसी रास्ते से आता है जी। मुद्दा यह है कि सर ये हेपेटिक डक्ट है ना सर, पहले है ना लीवरे में घूमता रहता है, सब तरफ से बाइल सब ढूंढ ढूंढ के निकालता है। बाइल माने केमिकल, लीवर बनाता है जी। और बाइल का काम कल हम थोड़ा बहुत कुछ बोले भी थे, आज भी बता देंगे। लेकिन अभी तुम ये देखो कि लीवर में बाइल बना। अब बाइल हेपेटिक डक्ट, ये ऐसा पाइप बनाने का मतलब बहुत सारा पाइप है। और ये पाइप सब क्या होता है, जगह जगह घूमता रहता है। एक इसी में से एक पाइप है ना सर, आपको है ना गाल ब्लैडर से भी जुड़ा रहता है। जब आप खाना नहीं खा रहे होते, जैसे अभी हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, तो सर ये बाइल कहाँ जमा हो जाएगा ये बाइल गाल ब्लैडर में जमा हो जाएगा जी, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेट होता रहेगा जी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब समझते हैं ना, कॉन्सेंट्रेट का मतलब आपको यहाँ पे गाढ़ा होता चला जाएगा। गाल ब्लैडर के का काम बस इतना है सर, बाइल को जमा करना। बाइल बनाता नहीं है गाल ब्लैडर, यही बहुत बड़ा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है। बाइल को स्टोर करता है जी, ठीक है। स्टोर बाइल, है ना जी। ये बाइल को जमा करके रखता है कौन, है ना, गाल ब्लैडर। और सर जो बाइल जमा हो जाता है ना जी, ठीक है, तो इसको है ना सर, जब आप खाना खाते हैं तब तो इधर ही से निकलता है। थोड़ा बड़ा फोटोग्राफ बनाते हैं ताकि हौच-पौच ना हो, ठीक है। यही फोटो है जी। देखिए हमको जो जरूरत है इसलिए उसी को स्टोमक यहाँ छोटा सा हम बना रहे हैं ताकि समझ आए। ये है ड्यूडेनम, है ना, ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम समझ रहे हो ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है ना। इसी के सामने में क्या है सर, लीवर है। ये है लीवर। और लीवर में क्या है सर, गाल ब्लाडर, है ना जी। ये फोटोग्राफ बड़ा करके बनाया ताकि आप समझ जाओ। लीवर के अंदर में हेपेटिक सेल होते हैं और ये हेपेटिक सेल क्या बनाता है, बाइल। और ये सारा बाइल एक पतले पतले पाइप के रास्ते से सर कहाँ पहुंच जाता है सर, है ना, किससे जुड़ जाता है, तो सर आपको गाल ब्लाडर से जुड़ जाता है। ये है गाल ब्लाडर, है ना जी। और गाल ब्लाडर बाइल को जमा करता है, कब तक जमा करके रखेगा सर, जब तक कि आप खाना ना खाना शुरू करो। जैसे अभी हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, है ना, या खाना खाए हुए 6 घंटा हो गया है, तो सर अब जो बाइल बन रहा होगा वो बाइल कहाँ जमा हो रहा है, गाल ब्लैडर के अंदर में जमा हो रहा है। सर 4 दिन से खाना नहीं खाएं तब भी गाल ब्लैडर के अंदर में बाइल जमा हो रहा होगा जी, ठीक है। और सर ये बाइल को जमा करके इसको गाढ़ा बना के रखता है, सूखा सूखा के रखता है। कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब, कॉन्सेंट्रेट बाइल करने का मतलब, है ना सर, इसमें पानी कम है, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल है ना। और रखता चला जाता है। कितना रख सकता है सर, 2 लीटर 3 लीटर तक रख सकता है जी, ठीक है। तो समझ में आ रहा ना। अब जब खाना खाते ना आप, तो गाल ब्लैडर से भी पाइप आता है सर, और लीवर से भी पाइप आ रहा है। इमेजिन करो, ये है गाल ब्लैडर का, जिस पर हम पेन चला रहे हैं वो गाल ब्लैडर का पाइप है जी, है ना। जिस पाइप से बाइल गया था उसी पाइप से बाइल बाहर भी निकल रहा है सर। और लीवर से भी सर बहुत सारा पाइप है सर। ये दोनों पाइप मिल करके, है ना, दोनों पाइप मिल करके, फोटो से समझ में आ रहा होगा, दोनों पाइप मिल करके कहाँ खुलता है सर, ड्यूडेनम में। देखो ये डक्ट ऑफ गाल ब्लैडर, इसका नाम क्या देंगे जी, डक्ट ऑफ गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर का पाइप, है ना, या गाल ब्लैडर का पाइप, है ना गाल ब्लैडर, है ना। ब्लैडर समझते हो ना, थैली। और गाल ब्लैडर मतलब ये, है ना, आपको गोल गाल का मतलब साइंटिस्ट के नाम से आया, सॉरी। और यहाँ से आ रहा है सर कौन सा पाइप, इस पाइप का नाम क्या है, हेपेटिक डक्ट, है ना। लीवर से आने वाला डक्ट का नाम क्या दिए थे, हेपेटिक डक्ट।
सर हेपेटिक डक्ट दो काम करता है सर। पहला काम है कि सर जब आप खाना नहीं खा रहे होते हैं तो इसको बाइल को भेज देगा किसकी तरफ, गाल ब्लैडर की तरफ। और जब आप खाना खा रहे होते हैं सर, या आपके पेट में स्टमक में या ड्यूडेनम में खाना पहुंच जाता है तो सर इधर का भी बाइल और इधर से भी बाइल, दोनों साइड से बाइल कहाँ गिरता है सर आपको, है ना, आपको ड्यूडेनम में गिरता है सर। ये पाइप जिस पर अब हम पेन चला रहे हैं जी, इसका नाम क्या है जी, इसका नाम है सर आपको कॉमन बाइल डक्ट, है ना जी, COMMON, कॉमन बाइल डक्ट, है ना जी। अब तुम लोग से मेडिकल में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कॉमन बाइल डक्ट किसे कहते हैं, ठीक है, तो नहीं बोल देगा कोई लड़का गाल ब्लाडर का डक्ट, है ना, गाल ब्लाडर डक्ट, है ना, डक्ट माने होता है पाइप, और हेपेटिक डक्ट दोनों जब मिल जाता है सर, है ना, हेपेटिक डक्ट दोनों मिलता है सर, तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, CBD समझ रहे हो, कॉमन बाइल डक्ट। CBD अभी थोड़ा देर पहले भी बोले थे, एक डॉक्टर है जो CBD का ऑपरेशन करता है, तो कॉमन बाइल डक्ट, है ना जी, CBD का फुल फॉर्म होता है कॉमन बाइल डक्ट। ये कहाँ गिर रहा होता है सर, ड्यूडेनम में। क्लियर हो रहा होगा, है ना। और सर यहीं पे पेनक्रियाज का भी पाइप आता है, यहीं पे हम आपको दिखाए थे पेनक्रियाज से पाइप, पल्ले पर रहा जी ये वाला हिस्सा, ये भी आपको पेनक्रियाज का पाइप है ना, पेनक्रियाज का पाइप भी आता है सर। अब पेनक्रियाज अपने साथ क्या लाया गया, पेनक्रिएटिक जूस, है ना जी, पेनक्रिएटिक जूस, है ना। ये भी कहाँ जाके गिरेगा सर, तो ड्यूडेनम में आके गिरेगा। हार्ड ना हुआ जी, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, है ना, कि गाल ब्लाडर का जो पाइप है ना, लीवर का पाइप है, पेनक्रियाज का पाइप है, सब मिल करके एक साथ ड्यूडेनम में गिरता है सर, सब अपने अपने तरफ से केमिकल ला रहा है। यहाँ देख रहे हो CBD माने कॉमन बाइल डक्ट, इसको जो देख रहे हैं सर ये इसका नाम है पेनक्रिएटिक डक्ट, है ना जी, पेनक्रिएटिक डक्ट, है ना। अच्छा दोनों मिल करके एक साथ खुल रहा है सर, किसमें, आपको ड्यूडेनम में, है ना जी। जब दोनों एक साथ आता है सर तो इसी का नाम पड़ जाता है हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, है ना, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। अब देखो किसी 10th के बच्चे को हमको एक ही बार में दिमाग में डालना रहता है जी, ठीक है, एक झटके में दिमाग में डालना रहता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि देखो स्टोमक के बाद आता है ड्यूडेनम, है ना, उस लड़के को 10th के स्टूडेंट को बता रहे हैं जी, ठीक है, ये है D फॉर ड्यूडेनम, है ना। और सर यहाँ पे है सर आपको लीवर, है ना, इस जगह पे है लीवर, इस जगह पे है पेनक्रियाज। तो 10th के बच्चे को बोलेंगे कि पेनक्रियाज से आने वाला केमिकल, है ना, और लीवर से आने वाला केमिकल दोनों एक साथ ड्यूडेनम में गिरता है, ठीक है, दोनों एक साथ ड्यूडेनम में गिरता है। वह पाइप जो दोनों के केमिकल को मिला दिया, इधर से आया बाइल, इधर से आया पेनक्रिएटिक जूस, दोनों मिल गया सर, उस पाइप को नाम देते हैं हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। हेपेटो का मतलब कल ही बताए थे, इसका मतलब होता है लीवर, और पेनक्रिएटिक माने पेनक्रियाज, है ना, पेनक्रिएटिक डक्ट, समझा जी। हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट का मतलब हो गया लीवर का पाइप और पेनक्रियाज का पाइप, दोनों मिल करके आता है सर, उसी को क्या कहते हैं, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट कहते हैं। आपको लड़का का ऐसा छिलका छुड़ा के समझाइए, तो वही हम समझा रहे थे यहाँ पे कि लीवर का डक्ट को कहते हैं हेपेटिक डक्ट, और गाल ब्लैडर के डक्ट को डक्ट ऑफ गाल ब्लैडर बोलते हैं, या इसका नाम दूसरा नाम सिस्टिक डक्ट है जी, ठीक है। और दोनों ही पाइप मिल करके, है ना, दोनों ही पाइप मिल करके सर CBD बनाता है। CBD माने कॉमन बाइल डक्ट, और CBD और पेनक्रिएटिक डक्ट मिल करके हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट बनाता है जी, ठीक है। हार्ड करोगे तब भी समझ में आ जाएगा, और लो करके समझोगे तब भी तुमको समझ में आ जाएगा कि लीवर से आने वाला डक्ट सर और पेनक्रियाज से आने वाला डक्ट दोनों मिलकर के हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट बनाता है जी, ठीक है, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। अब तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। क्या हुआ, हेलो, हाँ नहीं CBD, हाँ हाँ, पेनक्रियाज और लीवर दोनों तरफ से आ रहा है ना जी, दोनों मिला के कहते हैं हम लोग हेपेटिक डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट, और दोनों को मिला करके हम लोग नाम देते हैं, है ना, दोनों को नाम मिला के कहते हैं हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, दोनों को मिला के नाम देते हैं हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। मुद्दे की बात है कि सर बाइल, यानी कोई लड़का 10th का बच्चा रहेगा ना तो सीधे बोले बाइल और पेनक्रिएटिक जूस एक साथ गिरता है सर, पेनक्रिएटिक जूस एक साथ आता है सर, किसमें, इन ड्यूडेनम में, है ना जी, ड्यूडेनम में एक साथ आता है। अब आप बात करो हमसे कि बाइल का काम क्या है सर, तो बाइल का एक ही काम है सर, एक नहीं दो काम है सर। एक काम है सर खाना को अल्कलाइन बनाना, अल्कलाइन फूड बनाना, है ना जी, अल्कलाइन फूड बनाता है, खाना को तीता बनाता है, कड़वा बनाता है। 7.8 pH होता है जी फूड का pH, गारा बाउंसर ना, है ना। आपको फूड का जो pH होता है ना, जैसे ऊपर में पेट में खाना कैसा था, एसिडिक,
यहाँ पे जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसको एसिडिक कर देता है हमारा स्टोमक। सर एसिडिक खाना से है ना सर, है ना, पेनक्रिएटिक जूस, है ना, पेनक्रिएटिक जूस जो है ना नाराज हो जाता है। पेनक्रिएटिक जूस का ये डिमांड होता है कि भाई हमको खाना कड़वा मिलेगा तभी हम डाइजेस्ट करेंगे। तो इसके डिमांड को कौन पूरा कर देता है? बाइल। बाइल का यही काम है खाना को किसी तरह से कड़वा बना देना जी, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है जी, ठीक है, कल पढ़ाए थे, इमल्सिफिकेशन करता है फैट को। इमल्सिफिकेशन का मतलब हम तुमको बताए फिजिकल सेपरेशन ऑफ चर्बी, है ना। इमल्सिफिकेशन का मतलब था फिजिकल, है ना, फिजिकल मतलब बाहर से, फिजिकल सेपरेशन ऑफ, है ना, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ, है ना, आपको फैट, है ना जी, फैट या लिपिड, चर्बी। हम जो तेल खाते हैं ना जी, तो तेल का एक बूंद दूसरे बूंद से चिपका होता है। इस सब को अलग अलग कर देता है सर कौन, है ना, बाइल, है ना जी, ताकि खाना को अच्छे से पचा सकते हैं जी, ठीक है। बात समझा जी हम क्या क्या बोले थे? कल हम क्लास में पढ़ाए थे इमल्सिफिकेशन, एक बार बैक क्लास का तुम देख लेना यूट्यूब पे, है ना। तो यही दो काम है बाइल का। नहीं तो सर बाइल है ना सर डाइजेस्टिव सिस्टम के रास्ते, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के रास्ते से बाहर निकल जाता है। और कल ही पढ़ाए थे कि बाइल का एनालिसिस करोगे ना तो चार चीज मिलेगा। एक है बाइल पिगमेंट, है ना, एक तुमको मिलेगा बाइल साल्ट, एक तुमको मिलेगा कोलेस्टेरॉल, एक होगा फॉस्फोलिपिड, है ना। तो बाइल पिगमेंट का काम है फेकल मैटर को कलर देता है, यही येलो कलर देता है। अगर हम लोग का फेकल मैटर येलो कलर है या नियर टू येलो है, इसका मतलब हम लोग फिट हैं, है ना, लीवर ठीक काम कर रहा है। और बाइल का मतलब फेकल मैटर पीला नहीं है सर, है ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि हम कुछ न कुछ अंदरूनी बीमारी चल रहा है जिससे हमारा लीवर लड़ रहा है जी, ठीक है। बाइल साल्ट का काम क्या होता है? चर्बी को गलाना, मतलब इमल्सिफिकेशन करना। सर चर्बी को केमिकली नहीं तोड़ा, केमिकल तोड़ने का मतलब समझ में आ रहा था? जैसे हम कहते थे ना इस दिन स्टार्च को माल्टोज बदले, तो उसको केमिकल तोड़ना हुआ। जबकि सर ये बस हटा रहा है सर, केमिकल वही है लेकिन सबको एक दूसरे से चिपका हुआ है ना उसको हटा रहा है। जैसे ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, चिपका हुआ है ना जी, अगला स्टेप में ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। वैसा काम कर रहा है कौन? बाइल साल्ट। कोलेस्ट्रॉल तो बस खराब चीजें सर निकल जाना चाहिए था, लेकिन रुक गया तुम्हारे बॉडी में तो यही स्टोन बन जाता है, यही बाद में डॉक्टर ऑपरेशन से हटाता है। यही स्टोन सब कहाँ अटक जाता है जी? यही सब में अटक जाता है। वो जो पत्थर बोले थे, वो पत्थर यहाँ अटक गया, यहाँ अटक गया, सीबीडी में भी अटक सकता है ना, या लीवरे में अटक सकता है। डॉक्टर ऑपरेशन करके उसको सर्जरी करके हटाता है जी, ठीक है, चीर चार करके हटाता है जी, ठीक है। ये सब एमबीबीएस का कोर्स सब में बताया जाएगा, है ना। अब तुम ये देखो, है ना, ये चार बात हो जाने के बाद, है ना, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, ये सब हो जाने के बाद, है ना, हम लोग को एक पॉइंट पे गौर करना है जिसका नाम क्या है सर आपको, है ना, पेनक्रियाज, है ना। पेनक्रियाज के बारे में भी हम लोग कहा जाता है सर, इसको भी मिक्स ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। रोक दे क्या? हेलो, हेलो, रोक दे, रोक दे क्या? सामने पढ़ा दे। हेलो, तो शाम में 5 बजे, ठीक है, 5 बजे पढ़ा देंगे, या सॉरी 5 बजे तो लड़का रहेगा क्लास में, है ना, 5 बजे नहीं, है ना। नहीं तो रात को मिलो तब। ओ, क्या? अच्छा, कब पढ़ा दें? तो यहाँ से 3 बजे पढ़ा देते, ठीक है। 3 बजे में पेनक्रियाज पढ़ा देंगे, ठीक है। नहीं तो अभी टाइम लेंगे हम इसमें, अभी लेते 40 मिनट इसलिए। ठीक है तो, ठीक है तो मिलते हैं शाम में। ये फास्फोलिपिड कोई काम ही नहीं है, वो बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये सब अब बॉडी से बेस्ड है, उसलिए हम नहीं पढ़ाएं। फास्फोलिपिड के बारे में हम भी नहीं ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में इतना फास्फोलिपिड को चर्चा नहीं किया है, ठीक है। ठीक है तो, ठीक है, बाय। कल मिलते हैं, शाम में मिलते हैं 3 बजे में।